हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोट मेकिंग। हम नोट मेकिंग शुरू करने जा रहे हैं आज। एंड दिस नोट मेकिंग विल कम इन योर एग्ज़ाम इन 8 मार्क्स। ओके बेटा, ये आपके 8 मार्क्स में आते हैं। एंड दीज 8 मार्क्स यू विल ईजली गेट। दिस नोट मेकिंग is important in 11th as well as in 12th. So I am making for both the classes. In note making, first of all you will get one passage. इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज होगा वो। आज मैं आपको बताऊंगी भी कि वो पैसेज किस टाइप का होगा, आपको उसमें कैसे पैराग्राफ्स डिवाइड करने हैं और कैसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो थ्रू विद दिस। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल वाई इट इज़, क्यों है तुम्हें ये नोट मेकिंग। बेटा आगे आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हो, आफ्टर +2 यू विल गेट 20 मार्क्स आंसर्स। आपको आगे 20 नंबर के आंसर्स लिखने हैं। तो वो 20 नंबर के आप या तो क्या करते हो, क्रैम करते हो, और कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको वो जो क्रैम आपने किया है वो प्रॉपरली उस पर फिट नहीं होता। देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, कुछ नोट्स बनाने। तो यही देखना चाहते हैं एग्ज़ामिनर भी कि आप कैसे वो नोट्स प्रिपेयर करते हो। ठीक है, आके आपको एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो कैसे आप उसमें से निकालते हो। राइट बेटा, इट इज़ रियली रियली वेरी ईजी। ये बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा। सो बी केयरफुल बाय वॉचिंग दिस वीडियो। नोट मेकिंग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला आपको लिखना होगा, नॉट इन द मिडल, थोड़ा सा साइड में, ठीक है, टाइटल। राइट बेटा, मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिखा है, आइदर यू गो फॉर द कैपिटल और फॉर द स्मॉल, बट आपको TITLE लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा हेडिंग पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको टाइटल देना है। ओके, जैसे टाइटल कुछ भी हो सकता है। आप टाइटल कैसे पता करोगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। गो फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दैट पैसेज और द लास्ट। आपको फर्स्ट पैराग्राफ में जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड, लेक्सिकल वर्ड कोई रिपीट होता हुआ नज़र आए, वो आप अपनी हेडिंग पुट कर सकते हो। राइट बेटा, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये जो टाइटल है ये अपने नोट्स बनाने के बाद राइट डाउन करो। राइट बेटा, आफ्टर दैट दिस टाइटल कम टू द नोट्स, NOTES, ये आप कैपिटल में ज़रूर लिख दो। राइट, ये आप कैपिटल में लिखो। मैं प्रेफर कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ टाइटल कैपिटल में लिखा है, लेकिन इसमें कोई रूल नहीं है। इट विल कैरी 1 मार्क्स। ये जो आप टाइटल लिखोगे ना, मीन्स सिर्फ TITLE लिखने से 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीज़, इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर, कुछ ऐसी जो आपके पैराग्राफ से रिलेटेड हेडिंग आप टाइटल पुट करना चाहते हो, तो ऐसा आपको एक टाइटल लिखना होगा। तो वैसे ही क्या किया गया है, ये 1 मार्क्स का होता है। राइट, इसके बाद आप क्या NOTES नोट्स लिखना शुरू करोगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट लिख दिया कि आप नोट्स कैसे लिखना शुरू करोगे। देखो बेटा, आपको पहला पॉइंट देखो, यहाँ मैंने मार्जिन लाइन के यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका ये पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपके इस नोट मेकिंग में आपका प्रेजेंटेशन शो करता है। तो पहला पॉइंट क्या है, हेडिंग। मीन्स आप कोई भी हेडिंग लिखते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट के लिए ये बनाया है। ओके, आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको वहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो पैराग्राफ में लाइंस आप बनाओगे वो लिखना है आपको, वही मैंने करके दिया है। ओके, तो पहले 1 लिखकर हेडिंग, जहाँ पर आप लिखना शुरू कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लियर इन अप्रोच, कुछ ऐसा कुछ लिख रहे हो आप, तो उसके नीचे से, जैसे फर्स्ट लेटर यहाँ पर आप शुरू कर रहे हो, तो इसके नीचे से डैट मीन्स ये पॉइंट बनेगा 1.1। दो मैं इससे पहले बता चुकी हूँ आपको कि आप पॉइंट्स कैसे बनाओगे। मैं प्रेफर करती हूँ आप ऐसे पॉइंट्स बनाओ, इसमें आपकी कोई मिस्टेक या कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। 1.1 ये आपकी सब हेडिंग। ये जो सब हेडिंग है बेटा, वो इस पॉइंट से रिलेट होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर आप कुछ और लिख रहे हो, ये इससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा, ये तो गलत हो जाएगा। ये एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए जो पॉइंट्स हैं। ये भी आपकी सब हेडिंग होगी, ये भी आपकी सब हेडिंग होगी। अब बोलो मैम कि ये तीनों 3 लिखेंगे, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि इसके पॉइंट शायद 2 बनते हो आपसे। ओके, आइदर यू गो फॉर द 3 और 4 ऐसे जाते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा फॉर्मेट ये बताने के लिए बोला है कि 1.3 क्या भी सब पॉइंट क्या होता है, सब हेडिंग क्या होती है।
तो इसके भी जो आप पॉइंट आगे बताना चाहते हो तो उसमें लिखोगे 1.3.1 इस तरीके से। इसके दूसरा है तो 1.3.2, राइट। आफ्टर दैट जब आप ये पूरा कंप्लीट 1 कर लोगे, पॉइंट ये है 1 पॉइंट में ही, जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और ये पॉइंट में अगेन आप एक हेडिंग बनाओगे, अगेन उस हेडिंग से रिलेटेड सब हेडिंग्स बनाओगे। आफ्टर अगेन व्हेन द सेकंड पॉइंट इज कंप्लीट देन यू हैव टू लीव 1 लाइन, और इस तरीके से थर्ड। अब आपको टोटल बनाने कितने हैं, तो बेटा आपको टोटल बनाने हैं मीन्स मैक्सिमम 5 आप ये हेडिंग बना सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम, ओके। अदरवाइज मिनिमम 3, या तो आप 3 पॉइंट्स के लिए जाओ या फिर आप 5 पॉइंट्स के लिए जाओ, और 4 पॉइंट बिल्कुल एवरेज है, राइट। तो आप इन में से कोई भी पॉइंट में आप जा सकते हो, आपका पैराग्राफ पर डिपेंड करता है। आपको उसमें बहुत पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ठीक है, आपके इसके नंबर नहीं कटेंगे। ये नहीं कि उस बच्चे ने किसी और ने अलग तरीके से बनाया, आपने अलग तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका ये फॉर्मेट, ये तरीका सही होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, देन यू विल डेफिनेटली गेट 8 मार्क्स। फाइन बेटा, अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल और बताऊँगी। जैसे यहाँ तो आपने पॉइंट्स कर लिए, ठीक है, कि आपको नोट्स की फॉर्मेट कैसे है। एक आपका ना जो ये तो आपका 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है, ये 3 मार्क्स का आएगा, ये आपका 1 मार्क्स का आएगा। अब आपका आता है की टू एब्रीविएशन। ये जो की टू एब्रीविएशन है ये समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इजी है बनाना। बच्चे बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ कि आप किस तरीके से उसको बना सकते हो। जैसे रीडिंग है, READING। अब मैंने क्या किया, इसमें IN को हटा दिया, तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो, जब जहाँ भी आपको कोई वर्ड रीडिंग ING वाला कोई भी वर्ड आ जाए, ईटिंग, रीडिंग, तो ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ IN को ओमिट कर देना और G लगा देना, ओके। आफ्टर दैट एजुकेशन, शन वाले वर्ड भी बहुत आते हैं, TION, तब भी आपको क्या करना है, सिर्फ T लिखकर IO को हटाकर N लिखना है, ठीक है, राइट बेटा। एंटरटेनमेंट, कोई भी मेंट वाला वर्ड आ जाए तो एंटरटेन लिखकर, राइट, आपको एंटरटेन लिखकर से MEN को हटा दो और फिर डायरेक्ट T लगा दो, तो ये भी आपका की टू एब्रीविएशन में आ जाता है। अब चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो वर्ड, यहाँ पर लिख सकते हो एब्रीविएशन और बीच में एक लाइन डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पर। अदरवाइज़ ये ईजिली अंडरस्टूड है कि भी ये वर्ड है, ये एब्रीविएशन है। आफ्टर दैट बेटा माउंटेन, MOUNT N, ठीक है, AI को मैंने यहाँ से ओमिट कर दिया। अब ये आपका 1 मार्क्स कैरी करता है, इसमें हर किसी में अलग अलग नंबर है, राइट। आपका ये 1 मार्क्स कैरी करता है, आपका टाइटल 1 मार्क्स कैरी करता है, आपके नोट्स 3 मार्क्स कैरी करते हैं, राइट बेटा। 3 + 2 5। अब ये टोटल 8 मार्क्स के। अब 3 क्या रहता है, वो आपकी बेटा समरी रहती है। जब आप ये सारे नोट्स कंप्लीट कर दोगे ना, आफ्टर दैट यू कैन ईजिली राइट हेयर 2 लाइन्स और 1 लाइन्स यू कैन लीव एंड देन राइट समरी। समरी क्या है, जब आप पढ़ते समय ना कुछ लाइन्स अंडरलाइन करोगे, आपको वही लाइन्स जो आपने इसमें यूज़ कर रहे हो, राइट, वो लाइन्स आपको समरी में लिखनी है। बट याद रखना, नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, राइट। वैसे अब ये 100 वर्ड्स में हो चुका है कन्वर्ट, लेकिन फिर भी हम 80 to 100 कर लिया करो, ठीक है बेटा, ऐसा कर लो, राइट। फिर आप चेक कर लेना, उसमें ज़रूर लिखा होगा कि समरी आपकी इतने वर्ड्स की होती है, ये आप एक बार फिर भी देख लेना, राइट। क्योंकि अभी 2 साल पहले इसका फॉर्मेट चेंज किया गया था, ये 5 मार्क्स कर दिया था समरी, तो इस वजह से मैंने ये, क्योंकि इन्होंने 5 से दोबारा से 3 मार्क्स कर दिया, लेकिन ये जो 3 मार्क्स कर दिया, लेकिन वर्ड लिमिट ने डिक्रीज़ किया, इन्होंने वर्ड लिमिट क्या किया है, 100 ही रख लिया। पहले ये 80 मार्क्स का होता था, राइट, लेकिन जब से ये 5 मार्क्स का समरी होने लगा था तो ये 100 वर्ड्स के लिए बोलने लग गए थे, तो प्लीज़ ये देख लेना। आफ्टर दैट लेट अस स्टार्ट विद द पैसेज। अब ये क्या है, मैंने यहाँ थोड़ा सा एक पैसेज है जो थोड़ा रीड आउट कर लिया। सपोज़ आपका ये एक पैसेज है, राइट। अब जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि मुझे जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऐसे करके अंडरलाइन कर लिया। आपके पास
कोई ऐसा मार्कर नहीं है तो कोई नहीं बेटा, आप पेन से कर लो, पेंसिल से कर लो, बल्कि बेटर है पेंसिल से कर लो एग्ज़ाम में। तो आप जैसे पढ़ते हो तो कुछ जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये पॉइंट लिखूंगी, ये पॉइंट बनाऊंगी, तो क्या करो, एक पैराग्राफ ऐसे बना लो। ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हुआ है वहाँ पर चाहो तो जा सकते हो, नो वरी, उसमें आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आप क्या करो, इनको पैराग्राफ में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर क्या किया, 1 पैराग्राफ कर दिया, ठीक है, मतलब पहला पॉइंट मुझे यहीं से बनाना है। सेकंड के लिए मैंने सेकंड एक यहाँ पर भी ख़त्म होता है, ठीक है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर सेकंड के लिए चलेगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर थर्ड के लिए चलेगी, उसके बाद मैं यहाँ पर फोर्थ के लिए, मतलब मुझे 4 पॉइंट्स ही बनाने हैं। तो 4 पॉइंट्स बनाने हैं तो मेरे उसको एंड कर दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो 4, मतलब माइंड में रख लो भी हाँ इतना सा पैराग्राफ है, तो इतने से पैराग्राफ के लिए क्या करोगे कि आपको इतने से पैराग्राफ के लिए आपको 4 पॉइंट बनाने हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं और मैक्सिमम आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं, ओके। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन से लिखे हुए आएंगे, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, यूज़ रिकग्निजेबल होता है बेटा कि जाना पहचाने, ये नहीं एब्रीविएशन अपनी तरफ से कुछ भी बना देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का बना लेते हैं। तो आपको वो जो जाना पहचानी है, जिसको कोई दूसरे पहचान कर पाएँ, एग्जामिनर भी पहचान कर पाए, वेर एवर नेसेसरी, ज़रूर नहीं है आपको मतलब कितने एब्रीविएशन होने चाहिए बेटा, मैं आपको बोलूँ कि मैक्सिमम 7, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत लो, ओके। कई बार बन जाते हैं जैसे कि हमें होता है कि नहीं भी ये भी बहुत बड़ा वर्ड है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको 4 तो रखो आप एब्रीविएशन, 3-4 तक तो एब्रीविएशंस भी रखो, ठीक है। मैक्सिमम मैंने बता दिया आपको 7 के लिए जाओ, बट कई बार क्या होता है यहाँ मेंशन भी होता है कि मिनिमम 3 करने हैं आपको, तो मिनिमम 3 मीन्स कि ये नहीं कि 3 करके छोड़ दो, उससे 4 पर चले जाओ, 5 पर चले जाओ, राइट बेटा। सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, आपको एक अप्रोप्रिएट टाइटल देना है। राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज, मैं आपको पहले बता चुकी थी कि 80 to 100 वर्ड्स का क्या प्रोसीजर है, राइट। आपका ये जो आप नोट मेकिंग करते हो ये आपका 5 मार्क्स का है, जो आपके रेस्ट ऑफ द समरी है वो आपकी 3 मार्क्स की, टोटल आपका 8 मार्क्स का हो गया है, राइट। आफ्टर दैट बेटा अब मैंने इसकी नोट मेकिंग बना कर देखी है, अब आप देखो इसे समझने की कोशिश करना। सी मैंने पहले टाइटल लिखा TITLE, उसके बाद मैंने टाइटल में देखो 2 कॉलन पुट किए, बेटा जैसा किया है ना बिल्कुल वैसा करो, ओके, एंड ट्राई टू फॉलो इट। जस्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं चाहती तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म कर सकती थी INF, आप भी कर सकते हो। पहले क्या होता था INF के बाद डॉट लगाया जाता था, अब है ऐसा कुछ नहीं होता, आप डॉट मत पुट करो, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या है चीज़ें चेंज होती रहती हैं, राइट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बाद आ जाओ आपके नोट्स के आपने कैपिटल में लिखे हैं, राइट, आपको बताया हुआ है कैपिटल में लिखा है। आप चाहो तो नोट्स के बाद एक लाइन छोड़ दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ फर्स्ट पॉइंट के बाद देखो मेरे से यहाँ पर थोड़ी गलती क्या हुई है कि मैंने यहीं पर 1.1 शुरू कर दिया। आपको क्या करना है, ये जो मैंने फर्स्ट लेटर शुरू किया ना I, इसके नीचे से शुरू कर दो 1.1, राइट। आप चाहो तो स्केल ले लो कि भी हाँ आपकी प्रॉपर लाइन रहे, वो पेंसिल से एक बार स्केल लाइटली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हो, और यहाँ पर भी ये 2 स्केल से लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ऐसे आपका ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने देखो पावर लिखा है, देखो बेटा की टू एब्रीविएशन बनाने का एक और ट्रिक जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि जो भी आपको वॉवल्स हैं उसको ओमिट कर दो, आपकी फिर भी बन जाएगी एब्रीविएशंस, ओके, शॉर्ट। मेरे से ये गलती हुई है कि मैंने की टू एब्रीविएशन साथ नहीं बनाया, ओके। आप बिल्कुल साथ बनाना, जब आप ये पॉइंट सब लिखने लग जाओ तो उसके साथ में की टू एब्रीविएशन हेडिंग थोड़ा सा स्पेस छोड़कर उसके बाद साथ कर लो। आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके साथ में करना है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ साथ क्या है, कोई वर्ड रहता नहीं है, सारे वर्ड इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो आपने क्या किया, POWER पावर, ये ज़रूरी नहीं था लेकिन आपको बताने के लिए, क्योंकि छोटा ही वर्ड है, इतना बड़ा नहीं है, आपको बड़े वर्ड्स का बनाना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको जो नोट मेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज दिखानी है, ज़्यादा लॉन्ग लाइंस ये सब नहीं दिखानी है। आफ्टर दैट एक्सेस क्या होता है, ऑफिशियल है, पॉलिटिशियन। अच्छा ये ध्यान में रखना जब आप पॉइंट बनाते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करना, देखो मैंने यहाँ कैपिटल नहीं किया है,
राइट। इसीलिए ये बताने के लिए कि नहीं बेटा आपको यहाँ कैपिटल करो नेक्स्ट पॉइंट। मैं चाहती तो 1.2.1 में ऑफिशियल के बाद पॉलिटिशियंस भी दे देती, उसको बना लेती 1.2.2 पॉलिटिशियंस और 1.2.3। ये आप पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है कि आपको एक ही पॉइंट, इसीलिए मैंने थोड़ा ये सब करके दिखाया है आपको, राइट। शुड बी फ्रीली अवेलेबल, ये जो अवेलेबल है मैंने यहाँ पर फिर से इसको बता दिया है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से ले लो बेटा, अपने वर्ड्स है ना, जैसे ही आप बनाते हो यहाँ से तभी लिख लो। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस, आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंस का आप लिख सकते थे IMP, राइट। बट ये सारे इजी हैं, आप जानते हो, इसलिए मैंने इनके नहीं बनाए हैं, मैंने उनके बनाए हैं जो फिर भी आपको लगता हो कि इसके कैसे बन सकते हैं। फुलफिल राइट्स, सपोर्ट डेमोक्रेसी, यहाँ देखो डेमोक्रेसी, ठीक है, DEMCRCY, और फिर यहाँ पर मैंने उसको वर्ड बता दिया। अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो अब फॉर एग्जांपल क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, वर्ड आप यहाँ भी जा सकते हो, वर्ड आप यहाँ भी ले जा सकते हो। मैंने यहाँ पर एब्रीविएशन डाल दिया, यहाँ वर्ड डाल दिया। आप चाहो तो वर्ड यहाँ डालो और एब्रीविएशन वहाँ यहाँ डालो, और बल्कि प्रेफर यही करती हूँ मैं कि आप वो बेटा वर्ड यहाँ पर डालो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको प्रॉपर वर्ड दिखेगा क्लियर कि हाँ भाई इस वर्ड का ये एब्रीविएशन बना हुआ है, राइट। तो ये ध्यान रखना, चाहो तो ऊपर लिख सकते हो एज योर विश, इफ़ यू नॉट वांट डोंट राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिखना ज़रूर कि की टू एब्रीविएशन। ऐसे देखो मैंने अब सेकंड पॉइंट बनाया। कम टू द थर्ड पॉइंट कि फंक्शंस, तो ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल गवर्नमेंट, एक्सेसिबल गवर्नमेंट GOVT। अब देखो यहाँ मैंने डॉट लग गया मेरे से, ठीक है, नो नीड, आप लगाओ मत लगाओ, कोई वो दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन आप लगाते नहीं हैं, ठीक है, चेंजेस हो गए हैं ना, तो मैंने आपको बताया कि आप डॉट नहीं लगाते हैं, ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ये क्या एब्रीविएशंस है। उसके बाद सिटीजन्स अवेयर वर्किंग, देखो मैंने करके दिखाया है कि ING को कैसे आप हटा सकते हो, राइट। इसके बाद देखो ये वर्ड्स, अब ये जो वर्ड्स है ना जो मैंने इसके ये बनाए हैं, अब ये लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, बल्कि आप लिख सकते थे। इसका एक्सपोजिंग है, करप्शन है, मैनेजिंग है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि मेरे से ये रह गया, क्योंकि मैंने इसको साथ में नहीं बनाया। तो बेटा मैं यही आप सबको एडवाइस करती हूँ कि अपने की टू एब्रीविएशन जब ये वर्ड्स आप लिख रहे हो तो साथ साथ लिखते चले जाओ कि भी हमने ये वर्ड का बनाया है, हमने ये वर्ड का बनाया है, लाइक दिस। आफ्टर दैट देखो फोर्थ पॉइंट आ गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, इसको चाहो तो थोड़ा कंसाइज कर दो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का EXP कर दो एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो मैंने करके भी दिखाया एक बार INF। लेकिन आप याद रखो बेटा, यहाँ पर आप जितने भी एब्रीविएशंस बनाओगे आपको यहाँ पर वो पुट करने पड़ेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू लीव एनी वर्ड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब देखिएगा कि इन्फॉर्म्ड डिबेट, फंडामेंटल। अब देखो फंडामेंटल को मैंने कैसे किया है, मैंने वही जो इसमें वॉवल्स थे वो सारे हटा दिए, राइट, बट नॉट एब्सोल्यूट, पब्लिक इंटरेस्ट, विद होल्ड इफ, और NS लाइकली टू इनसाइड वॉल्यूम। इसको देखो मैंने सब हेडिंग जो मैं आपको बता नहीं रही थी यहाँ बनाकर दिखाया मैंने आपको कि बेटा इस तरीके से आप सब हेडिंग बना सकते हो। ये तो आपका हो गया हेडिंग, ये हो गया आपका सब हेडिंग, और ये हो गया आपका सब हेडिंग। आफ्टर दैट यहाँ पे आपके ख़त्म होते ही आपको यहाँ एंड वेंड कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लीव 1 2 लाइन एंड देन राइट समरी। समरी में क्या करना है आपको, यहीं से जहाँ से ये लाइंस ली है ना आपने, वहीं से ये लाइंस लेनी है, जो आपने अंडरलाइन की थी ना सिर्फ उसी को यहाँ लिख देना और कुछ भी नहीं होता, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू वेरी मच।